क्या जरूरत थी तुझे अपनी अकल चलाने की? हाँ? और साहब को वो पेपर्स क्यों दिए? बोल। अरे मामा, मैंने वो पेपर दिए इसलिए तो डैडी जी मेरी शादी के लिए मान गए। अब आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ही तो चाहती थी ना कि मैं शादी करूं। अब जब मैं शादी के लिए तैयार हूं, डैडी जी भी मान गए, तो आप इन पेपर के चक्कर में पड़ी हुई है। क्या आप शांति से नहीं रह सकती? तू मुझसे जबान लड़ाएगा? मुझसे? हाँ, तुझे तो अरे बहना, ये क्या कर रही हो? इस पे बेकार में नाराज हो रही हो? ये सही तो कह रहा है। अरे आपका असली मकसद क्या था वो सोचो। आपका असली मकसद था रवि की शादी विक्रम की शादी के साथ साथ करवाना। बोलो, था कि नहीं? हाँ। अरे था क्या? आज भी यही मकसद है मेरा। हाँ, तो आपका वो मकसद पूरा होने जा रहा है ना। और वैसे भी बहना, डिवोर्स के पेपर्स चुरा कर आप कब तक डिवोर्स रुकवाते? कब तक विक्रम की शादी टलवाते? डिवोर्स के नए पेपर्स बन जाते और उसमें विक्रम और पूजा के साइन भी हो जाते। बहना, इस पे नाराज मत हो, शाबाशी दो इसे, शाबाशी। अरे आपके लाडले ने पहली बार जिंदगी में अक्लमंदी का काम किया है। शाबाश बेटा। अरे वाह, मेरा बेटा है तो होशियार तो होगा ही ना। हाय मेरा बच्चा, तुझे किसी की नजर ना लगे। अरे तैयार हो गई? जी। आई एम सॉरी श्यामनी, आई हैव टू गो। दरअसल विक्रम को ऑफिस से फ़ोन आया था। उसने किसी अर्जेंट काम से मुझे फ़ौरन ऑफिस बुलाया है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने की बहुत तमन्ना थी, बट सम अदर टाइम। तुम यहाँ रुक कर अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार करो, मैं चलती हूँ। और हाँ, जाते वक्त फ्लैश लॉक लगा के जाना, ओके? ठीक है। पूजा, थैंक्स पूजा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अगर तुम नहीं होती ना तो पता। कम ऑन श्यामनी, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, शादी होते ही मुझे भूल मत जाना, ओके? श्यामनी, तुम जब भी कभी बॉम्बे आओ ना तो मुझसे मिलने जरूर आना। आई विश यू गुड लक एंड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। टेक केयर। तुम भी अपना ख्याल रखना पूजा। बाय। हेलो, सिद्धांत बोल रहा हूँ। एक काम करो शामली, मैं तुम्हें पिकअप करने वहां तक नहीं आ सकता। तुम मुझे कहीं रास्ते में मिलो, मैं तुम्हें वहीं से पिकअप करता हूँ। बोलो कहाँ पे मिलूं? हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें यहाँ आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तुम फौरन निकलो वहां से, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। ओह नो, मेरे पास तो वहां जाने के लिए रिक्शा या टैक्सी के पैसे भी नहीं है। अब सिद्धांत को ही मुझे लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। हेलो। हेलो विक्रम जी, मैं शामली बोल रही हूँ। अब शामली, क्या हुआ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड पहुंचा नहीं अभी तक? उसका फोन आया था, उसने कहा कि प्लान कुछ चेंज हो गया है। मतलब? अब वो मुझे यहाँ पर लेने के लिए नहीं आएगा, उसने मुझे कहीं और बुलाया है। लेकिन फ़ोन रखते ही मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है रिक्शा या टैक्सी से जाने के लिए। आई एम सॉरी, मैं आपको तकलीफ़ दे रही हूँ, लेकिन कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? आई मीन, मैंने कॉल किया था सिद्धांत को फिर से, लेकिन स्विच ऑफ था। पूजा भी घर पे नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे पहुँचूँ वहाँ पर? शामली डोंट वरी, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। मैं 10 मिनट में वहां पहुंचा, तुम मेरा वहीं इंतजार करो, ओके? थैंक्स। अब सुनिए जी, वो आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? क्यों? नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। सुनिए जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि कोमल और उसकी माँ को मैं घर कब बुलाऊं? आप उन्हें मिलना चाहते हैं ना?
रवि और कोमल की शादी की बात करने के लिए। कुछ देर बाद हमारा बहुत बड़ा टेंशन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। उसके बाद तुम कभी भी बुलवा सकती हो उन्हें। जी। मेरे होते हुए इनका टेंशन हमेशा के लिए कैसे खत्म हो सकता है? तो मेरी इंसल्ट हुई ना? हाय। चलिए। जी। हमारे रास्ते यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ से हमारे रास्ते भले ही अलग हो जाएं, लेकिन आप इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जिंदगी में कहीं किसी मोड़ पे हमारी फिर से मुलाकात हो और मैं आपके एहसानों का बदला चुका हूँ। प्लीज इसे एहसान का नाम मत दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू टेक केयर। थैंक यू। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स। सॉरी, मेरी वजह से आपको उठानी पड़ी। इट्स ओके। वैसे आपके बॉयफ्रेंड कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर आप चाहें तो मैं उनके आने तक इंतजार कर सकता हूँ और आप भी कार में वेट कर सकती हैं। नो थैंक्स, सिद्धांत को लेट आने की आदत है। आप जाइए, मैं वेट कर लूंगी यहाँ। हाँ, यू श्योर? यस। ओके, बाय। सिद्धांत
श्यामली कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? हे भगवान, कहीं उसने दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश तो नहीं की होगी? और अगर वो सिद्धांत के साथ नहीं है तो फिर कहाँ गई होगी? अच्छा, इसलिए अब तक तुम निश्चिंत थे क्योंकि तुम्हारे प्लानिंग के मुताबिक शामली सिद्धांत के साथ भाग गई है। आप पुलिस स्टेशन जाइए और जल्दी उसकी रिपोर्ट कीजिए प्लीज। नहीं, कहीं नहीं जाने वाला मैं। मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है, अब कोई फिक्र नहीं है मुझे उसकी। जाना हो तो जाए छन्ना में उसे। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। उसके खातिर ना सही आप मेरे खातिर चले जाइए पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं जाऊंगा। अगर वो मिली तो उसे अपने साथ भी घर लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर वो घर वापस आई तो तुम खुद उसे अबॉर्शन के लिए लेकर जाओगी। वादा करो, वादा करो रश्मि। मैं वादा करती हूँ। अभी फोन पर ज्यादा मगजमारी मत कर तू। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ ना। चल रख। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे पहचाना आपने? मैं शामली, प्लीज मेरी मदद कीजिए इंस्पेक्टर साहब। इधर धीरे बात करने का। मैंने पहले तुम्हारे सुसाइड अटेम्प्ट वाला केस भी दर्ज नहीं किया है, अब दूसरा तुमने क्या लफड़ा कर लिया? मेरे सिद्धांत को किडनैप करवा लिया है। देखो, तुम भले घर की लड़की हो और तुम्हारा जीजा भी बेचारा भला आदमी है। ये सारे लफड़े तुम्हारी जिंदगी में कैसे होते हैं? खामखा हम जैसे लोगों के लिए मगजमारी। अब ये सिद्धांत कौन है और किसने किया है उसका किडनैप और क्यों किया है? सिद्धांत मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? ये वही लड़का है जिसके लिए तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी? हाँ। करते हैं जो बनता है। आओ अंदर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरे सिद्धांत की जान खतरे में है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैडम, आप लोग डॉक्टर वकील के पास जाते हैं, उनको फीस देते हैं ना, तो फिर आप लोग पुलिस वालों से फोकट में मदद की उम्मीद क्यों रखते हैं? अरे हम लोगों का काम उनसे ज्यादा मेहनत वाला है। जाइए 50,000 रुपए लेकर के आइए, आपके बॉयफ्रेंड को ढूंढ देंगे हम। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तो फिर जाइए ना, हम कुछ नहीं कर सकते फिर।
जादव ड्यूटी पर है? क्या काम है? नहीं, उनसे मिलना है, जरूरी काम है। क्या आप उनके रिश्तेदार हो? नहीं, लेकिन वो मुझे जानते हैं। कहाँ है वो? वो अंदर है। उन्हें जाकर कहिए कि मैं मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम बताइएगा, रघुवीर शर्मा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप पहले बस मेरे सिद्धांत को खोज लीजिए, फिर आप जितना चाहे उतना पैसा मैं आपको दूंगी। देखिए मैडम, ऐसे ईमानदारी के धंधे में उधार नहीं होता। सर, आपसे मिलने कोई रघुवीर शर्मा नाम का आदमी आया है और वो कहता है आप इसे जानते हैं। ठीक है, तुम उन्हें बाहर बैठाओ, मैं आता हूँ अभी। ओके सर। अब तुम्हारे जीजा यहाँ किस लिए आए हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज उन्हें मत बताइए कि मैं यहाँ पर हूँ। हो सकता है तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाने आए हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। आज हमारी याद कैसे आ गई शर्मा जी? इंस्पेक्टर साहब, एक जरूरी काम था। क्या? बोलिए ना, हम तो आपकी सेवा के लिए हैं भाई। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी साली थी ना, शामली। वो जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी? जी हाँ, वो हॉस्पिटल से भाग गई है। शर्मा जी, आपकी साली बालिग थी ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल बालिग है, लेकिन सिद्धांत नाम के एक लड़के ने उसे फंसाया है। और इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है कि वो लड़का लफंगा है। शामली उसके साथ सेफ नहीं है। आप मेरी मदद करेंगे ना? क्यों नहीं शर्मा जी, हम तो बैठे ही आपकी मदद के लिए हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। शर्मा जी, आपके थैंक यू से ना तो मेरा पेट भरने वाला है, ना मेरे स्टाफ का और ना ही मेरे बच्चों का। मैं कुछ समझा नहीं। खर्चा करना पड़ेगा। अब क्या है ना शर्मा जी, जवान लड़की का मामला है। आपकी साली आपको मिल जाएगी, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन 2 लाख रुपए में आपको। धीरे बोलिए। और एक बार पैसा देके आपने जिंदगी भर के लिए खरीद नहीं लिया मुझे। 5-6 साल का कोई एग्रीमेंट नहीं किया मैंने आपके साथ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब। लेकिन कुछ नहीं शर्मा जी, वो अलग काम की कीमत थी, इसके पैसे अलग लगेंगे। आपकी साली आपको तुरंत मिल जाएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास जितने पैसे हैं अभी वो मैं देने के लिए तैयार हूं। शर्मा जी, आप घर के आदमी हैं, मैं चला लूंगा। लाइए, आइए। कहाँ? आपकी साली आपको चाहिए ना? जी। तो आइए। शामली, घर चलो। घर चलो शामली।